2 अप्रैल से कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म निकल रहे हैं और बाल वाटिका 2 के भी फॉर्म निकल रहे हैं। यह फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से निकलेंगे और नजदीकी केंद्रीय विद्यालय जाकर आप पता कर सकते हैं कि वहां पर यह फॉर्म निकले हैं कि नहीं, यानी कि उन कक्षाओं में सीटें खाली है कि नहीं जिनमें आप अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी केंद्रीय विद्यालयों की इन सभी कक्षाओं में आपको फॉर्म भरने का मौका मिले। इसीलिए केंद्रीय विद्यालय जाकर भी आप ये जानकारी पता कर सकते हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से भी आप ये जानकारी पता कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन से कागजात की पड़ेगी जरूरत जब आप अपने बच्चों का ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, इस संबंध में मैं आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी जिनकी जरूरत आपको फॉर्म भरते समय पड़ेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होगा बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। इसमें आपको बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर उसका नाम जरूर लिखा हो, नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा एड्रेस प्रूफ, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जिससे यह सिद्ध होगा कि आप कहाँ रहते हैं। आपके घर का पता दाखिले की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह सही होना चाहिए, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। कागजात में एड्रेस प्रूफ के रूप में वही कागजात जमा करवाए या उसी कागजात की जानकारी दे जिसमें आपका एड्रेस सही लिखा हो। तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ब्लड सर्टिफिकेट, यानी कि वह सर्टिफिकेट जिससे आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप पता चले। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट केंद्रीय विद्यालय के दाखिलों में एक महत्वपूर्ण कागजात होता है। चौथा कागजात चाहिए होगा पिछली कक्षा की रिपोर्ट कार्ड, यानी कि इससे पहले बच्चा किस क्लास में था उसकी रिपोर्ट कार्ड चाहिए होगी। केंद्रीय विद्यालय दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में तो यह चाहिए होगा, लेकिन बाल वाटिका 2 में यह नहीं चाहिए होगा। एक और कागजात की जरूरत पड़ेगी, वो होगा बच्चे का आधार कार्ड। मैं आपको बार बार बोलती आई हूं कि आधार कार्ड बनवाना बेहद जरूरी है, इसीलिए आप कोशिश करिए बच्चे का आधार कार्ड दाखिला शुरू होने से पहले बनवा लीजिए। अगर आपके पास फिलहाल आधार कार्ड नहीं है तो आप विद्यालय को इसकी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बच्चे का आधार कार्ड मांगा जाता है। एक और कागजात चाहिए होगा बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि वह छोटी सी फोटोग्राफ जो आमतौर पर आप देखते हैं फॉर्म्स के ऊपर लगी होती हैं। अगर आपने अभी तक वे फोटो नहीं खिंचवाई है तो अपनी मोबाइल से भी आप फोटो खींच सकते हैं और उसकी फिर कॉपी बाजार से जाकर निकलवा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका बच्चा किसी कैटेगरी या किसी श्रेणी के तहत आता है, उसका लाभ बच्चे को मिलना चाहिए, आपके पास उससे जुड़े कागजात हैं, तो आपको बच्चे के कैटेगरी डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा। चाहे बच्चा आरटी कैटेगरी में आता है, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आता है, चाहे माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं या फिर किसी और श्रेणी के तहत बच्चे को लाभ मिल सकता है दाखिले में, तो उसका कैटेगरी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। तो मोटे तौर पर यह कागजात आपको चाहिए होंगे बच्चे के दाखिले के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। सबकी शिक्षा के माध्यम से आपके लिए सारी जानकारी लेकर आ रही हूँ। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें जिसमें 6000 से भी ज्यादा लोग हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।